वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू ईयर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि किसी को भी कपड़े जो वह कपड़े खरीदता है, खरीदे गए कपड़े हाथ में लेकर जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब भी आप किसी भी मॉल से या किसी भी कहते हैं शॉप से क्या है कपड़े खरीदते हैं, तो आपसे ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि आप जो कपड़े खरीदे हैं वो अपने हाथों में लेके जाएं बिना किसी पॉली बैग के। तो उपभोक्ता अदालत ने कैरी बैग के लिए ₹7 चार्ज करने पर रिलायंस ट्रेडर्स पर क्या लगाया, जुर्माना लगाया। तो हाल ही में कंज्यूमर कोर्ट ने कैरी बैग के लिए ₹7 वसूलने पर रिलायंस ट्रेड्स पर जुर्माना लगाया था। अध्यक्ष श्री एस मल्होत्रा की पीठ शिकायतकर्ता द्वारा ओपी के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। कैरी बैग के बदले ओपी द्वारा ₹7 चार्ज करते समय सेवा में कमी का मामला दर्शाता है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने OP2 से 2 वस्तुएं खरीदी और जब वह बिलिंग काउंटर पर पहुंचा तो संबंधित बिलिंग क्लर्क ने कैरी बैग के लिए ₹7 का शुल्क लिया, जिसे वह चार्ज नहीं कर सकता था और उससे अवैध रूप से शुल्क लिया और उसने उसी के तहत भुगतान किया। मजबूर परिस्थितियां जो सेवा में कमी के समान है और यह प्रार्थना की जाती है कि ओपी को लगातार लागत के रुपए में ₹25,000 के मुआवजे के साथ ₹7 वापस करने का निर्देश दिया जाए। ओपी ने कहा कि जो शिकायत करता है कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है, यह बिना किसी कार्रवाई के है। यह शिकायतकर्ता द्वारा खुद को समृद्ध बनाने के लिए दायर किया गया है और इसमें अन्य बातों के साथ उल्लेख किया गया है कि कैरी बैग एक बिक्री योग्य वस्तु है जिसे ओपी अपने पा सकता है। समझौते के अनुसार खुले बाजार में सामान खरीदने के बाद इसकी बिक्री प्रोफाइल और फिर किसी व्यक्ति के लिए कैरी बैग खरीदना ना खरीदना हमेशा विकल्प होता है और किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को कैरी बैग खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ओपी उस कैरी बैग की कीमत के लिए चार्ज नहीं कर सकता जिसमें बेचे गए उत्पाद को बाहर ले जाना है, और यदि वह चार्ज लेना चाहता है तो उसे स्टोर में विभिन्न स्थानों पर एक विशिष्ट प्रदर्शन करना होगा कि कैरी बैग कहाँ है। प्रकृति ने बिक्री योग्य जो है। पीठ ने कहा कि ओपी ने दलीलों के खंडन में कोई सबूत दाखिल नहीं किया और उसने स्टोर में विभिन्न स्थानों पर ये सभी साइन बोर्ड प्रदर्शित की हैं। इस बात की कोई तस्वीर दर्ज नहीं की गई है कि ऐसी जानकारी उपभोक्ता को खुले प्रसार के माध्यम से दी गई है, अन्यथा भी रिकॉर्ड पर कोई विशिष्ट दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है कि कैरी बैग बिक्री योग्य है या किसी विशेष काउंटर पर रखे गए हैं। ओपी पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता के तर्क का खंडन करने जैसी कोई बात नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ओपी कैरी बैग के लिए कोई राशि नहीं ले सकता, खासकर उन वस्तुओं के लिए जो स्टोर से ही खरीदी गई हैं, और ग्राहक से कोई भी राशि वसूलना सेवा में कमी के समान है। उपयोग के मद्देनजर पीठ ने विपरीत पक्ष को कैरी बैग की कीमत के रूप में ₹7 वापस करने का निर्देश दिया और ओपी को मुकदमेबाजी शुल्क सहित मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में ₹3,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया। केस का जो शीर्षक है वह है अमित कुमार त्रिपाठी बनाम MS रिलायंस रिटेल लिमिटेड। बेंच है श्री SS मल्होत्रा की। केस नंबर है CC क्रमांक 222/2019। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।